प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आइए हम वचन का ध्यान करें। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय, पहला वचन और दूसरा वचन। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों में बहुत ध्यान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रभु की स्तुति हो। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है, वह सूबेदार है, वह भक्त था। हालेलुया। हम भक्ति यानी क्या है आज सीखेंगे। भक्ति यानी परमेश्वर पर विश्वास, प्रेम, आराधना। हालेलुया, हालेलुया। भक्ति यानी परमेश्वर पर रहने वाला अचंचल विश्वास। प्रभु की स्तुति हो। बाइबल में बहुत सारे भक्त लोग हैं, उनमें से एक कुरनेलियुस नाम व्यक्ति है। हालेलुया। बहुत से लोग जब परिस्थिति अच्छा रहता है तब भक्ति करते हैं, जब परिस्थिति अच्छा रहता है तभी भक्ति करना ये सही नहीं है। परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हो या अनुकूल हो, हमें परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। जैसे अय्यूब ने अपने दुख के समय, अपने संकट के समय में एक वचन को अपने मुंह से उसने दोहराया। अय्यूब पहला अध्याय 20वां वचन। तब अय्यूब ने परमेश्वर से इस रीति से कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसके नाम की स्तुति हो। ऐसा अय्यूब ने कहा। हालेलुया। हमें हमारी आवश्यकताएं यदि पूरी ना भी हो तो भी हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। भक्ति यानी प्रभु के पास आकर प्रभु 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 कहना यह भक्ति नहीं। परमेश्वर 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 ऐसे कहना यह भक्ति नहीं। उसके पास आकर मांगना, केवल अपने जरूरतों के बारे में उससे बातचीत करना, यह नहीं है। भक्ति यानी हमें परमेश्वर की बात को सुनना। हालेलुया, हालेलुया। तब वह हमारे अंदर रहता है, हम उसके अंदर रहते हैं। परमेश्वर हमारे सारे आवश्यकता को जानता है। जब हम उसकी बात सुनते, प्रार्थना करते, तो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालेलुया। तो कुरनेलियुस इसी प्रकार का भक्त है। वह एक अच्छी भक्ति कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। और हम भक्ति के बारे में सीखेंगे। ऐसी भक्ति परमेश्वर को महिमा देता है। प्रभु के प्रिय लोगों, अभी तक हमने भक्ति के बारे में सीखा, अब परमेश्वर के भय के बारे में सीखेंगे। भजन संहिता 139वां अध्याय
पहले वचन और तीसरा वचन, यहोवा तूने मुझे परीक्षा की है या तूने मुझे जांचा है। हालेलुया। यहोवा तूने मुझे जांचा और पहचाना है, मेरा बैठना उठना, मेरा सोना जागना तूने देखा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का भय है। परमेश्वर हमारा उठना बैठना सोना जागना वह देखता है। यदि हम कुछ गलती करेंगे तो परमेश्वर को हम लोग दुख देते हैं, उसके मन को ठेस पहुंचाते हैं। हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर का भय यानी गौरव युक्त भय कि पाप परमेश्वर से हमें अलग करता है। जैसे मृत्यु हमें हमारे शरीर और आत्मा को अलग करता है, वैसे ही पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। इसलिए हमें गलती ना करे, इसकी हमें थोड़ा सतर्क रहना आवश्यकता है। यानी हम गलती करेंगे तो परमेश्वर दुखित होगा, उसके मन को ठेस पहुंचेगा, ऐसा हमारे अंदर सोच रहता है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर पर हमें गौरव है, उसको दूर करना यह हमारी इच्छा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु के प्रियो, मैं जो वचन बता रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से हिंदी नहीं बोला, थोड़ा थोड़ा हिंदी में यदि कुछ बोलने में यदि मैं कुछ अटक कर बोल रहा हूँ तो आप मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं जो वचन बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया। ये कुरनेलियुस परमेश्वर का भय मानता था, अपने परिवार के साथ प्रभु को प्रार्थना करता था, और जो गरीब लोग रहते हैं उनको दान धर्म करता था। एक परमेश्वर का भय जिसके अंदर रहता है, जिसके अंदर भक्ति रहती है, वह उसका मन मानवता से भर जाता है, वह अच्छे काम करने लगता है, लोगों की मदद करता है, उसका मन एक मानवता से भरा रहता है, वह नैतिक काम करता है। हालेलुया। भक्ति हमें शांति देती है, भक्ति हमें नैतिकता सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, मन में एकाग्रता को लाती है। भजन संहिता हम लोग देखें तो भजन संहिता पहला अध्याय में हम लोग देखेंगे। एक बार वचन पढ़ूंगा, तीसरा वचन, दूसरा और तीसरा वचन, भजन संहिता पहला दूसरा तीसरा वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। भक्त परमेश्वर की जो बाइबल है, पवित्र ग्रंथ है, उसको वह ध्यान करता है, उसमें प्रसन्न रहता है। वह बेकार की बातों में, फिजूल की बातों में, अर्थ रहित बातों में उसका मन नहीं रहता। उसका पूरा ध्यान परमेश्वर के ग्रंथ पर रहता है, वह उसकी व्यवस्था में प्रसन्न रहता है, रात दिन उसकी ध्यान करता है। जब वह ऐसा करता है, वह उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा वह सफल होगा। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के ध्यान करता है, उसमें प्रसन्न रहता है, उसमें लीन रहता है, उसका मन एकाग्रत रहता है, तब वह आशीषित होता है। जैसे एक पेड़ बहते नालियों के किनारे पे उसको लगाया जाता है तो वह पेड़ फूलता फलता है, वह सूखता नहीं, वह हरा भरा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वह अपनी ऋतु में फलता है, जिसकी पत्ते कभी मुरझाते नहीं, क्योंकि वह बहती नालियों के किनारे लगाया गया।
इसलिए वह पुरुष सफल होता है। ये बहता नाली प्रभु का वचन है, उसके वचन में हम लोग रहना चाहिए, बने रहने चाहिए, लगे रहना चाहिए। तब परमेश्वर का वचन पानी की नाई हमें हरा भरा करता है। जैसे पेड़ को पानी हरा भरा करता है, वैसे परमेश्वर का वचन हमें हरा भरा करता है, हमको ब्लेस करता है। हम लोग आश्रित होते हैं, हमें कोई भी कमी नहीं रहती। हालेलुया। हम परमेश्वर में आत्मिक फल लेकर आते, आत्मिक परिपूर्णता हमें मिलती है। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। हालेलुया। ऐसी भक्ति हमें बहुत ही आशीष देती है प्रभु के प्रिय बच्चों। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी कुरनेलियुस जैसे एक आत्मिक व्यक्ति बने रहना चाहिए, एक अच्छा इंसान रहना, बनकर रहना है। छोटा सा प्रार्थना करूंगा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज जो वचन हमने सीखा है उसके द्वारा आप हम सभी को आशीष कीजिए, हमें ब्लेस कीजिए प्रभु। कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति कैसरिया में एक सूबेदार था और वो वहाँ भक्त था। भक्ति यानी क्या है? परमेश्वर पर प्रेम, विश्वास, आराधना, और उसका भय यानी परमेश्वर मुझे देख रहा है इसलिए मैं गलती ना करूं, उसकी इच्छा के अनुसार चलूं। और जो भय भक्ति से रहता है वह अच्छे काम करता है। भक्ति का मार्ग बहुत ही अच्छा है, उसमें जो रहता है वह सफल होता है। हमने सीखा इस वचन के द्वारा अपने हमारे हृदय को छुआ। पिता आपकी स्तुति हो प्रभु। जितने ये वचन को सुनते हैं उनको आशीष कर आत्मिकता से अभिषेक कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, आमीन। थैंक यू लॉर्ड।